हेलो फ्रेंड्स। क्या आपको कभी ऐसा फील हुआ है कि आपका ब्रेन डल हो गया है, लाइक योर थिंकिंग कैपेसिटी हैज़ डिक्रीज्ड? दिस इज ब्रेन रॉट. डू यू नो दिस वर्ड हैज़ ऑलरेडी बीन कैप्चर्ड द एसेंस ऑफ 2024 बाय गेटिंग सेलेक्टेड एज द ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर. Hello friends, welcome to Strictly Logical. Brain rot is a term that's been popping up everywhere lately. It refers to the feeling of mental fatigue and cognitive overload that many of us are experiencing these days. ब्रेन रॉट का सिंपल मतलब होता है ब्रेन का घिस जाना या ओवर एक्सपोजर के कारण प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी का ख़त्म हो जाना. ये टर्म मोस्टली उस सिचुएशन के लिए यूज़ होता है जो हम एक्सेसिव कंटेंट कंज्यूम करते हैं, जैसे एंडलेस सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग या बिंज वॉचिंग. आज के डिजिटल ज़माने में हम सभी ने कभी ना कभी ऐसा किया है. इंस्टाग्राम रील्स देखते देखते टाइम का पता ही नहीं चलता और फिर रियलाइज़ होता है कि पूरा दिन वेस्ट हो गया. स्टडीज़ के अकॉर्डिंग एवरेज इंसान रोज़ 7 आवर्स अपने फ़ोन पर स्पेंड करता है और इसी तरह का एक्सेसिव कंजम्पशन हमारे मेंटल हेल्थ और प्रोडक्टिविटी को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है. सोशल मीडिया पर भी ब्रेन रॉट एक ट्रेंडिंग टॉपिक बन चुका है. मीम कल्चर, कॉन्वर्सेशन और अवेयरनेस कैंपेन सब जगह इसका यूज़ हो रहा है. Brain rot have a significant impact on our lives. It can make it difficult to work, study, and socialize. It can also lead to mental health problems such as anxiety and depression. Let's talk now about some of the symptoms of brain rot. First, impact on mental health. Excessive screen time can lead to increased stress, anxiety, and depression in young people. Second, decreased attention span. Constantly switching between different screens and apps can reduce attention span, making it harder for young people to focus on one thing. Third, reduced creativity. Excessive screen time can stifle creativity, which is essential for young people to develop innovative solutions and think outside the box. Fourth, negative impact on social skills. Spending too much time on screens can lead to social isolation, reducing face to face interaction and deepening social skills. Fifth, decreased physical activity. Excessive screen time can lead to a sedentary lifestyle, contributing to obesity, diabetes, and other health problems. Sixth, impact on education and career. Brain rot can affect academic performance, leading to decreased grades, lower academic achievement, and reduced opportunities for future success. Seventh, addiction and dependency. Excessive screen time can lead to addiction and dependency, making it challenging for young people to disconnect and engage in other activities. And the last one, excessive screen time can increase the risk of cyberbullying and online harassment. तो फ्रेंड्स, अब सवाल ये है कि ब्रेन रॉट से कैसे बचा जाए. सो लेट्स सी फ्यू सिंपल टिप्स. आजकल की दुनिया में हमारा फ़ोन ही सब कुछ बन गया है. सुबह उठते ही फ़ोन, रात को सोते वक्त तक फ़ोन. ये एक तरह का एडिक्शन बन चुका है. इससे बचने के लिए ज़रूरी है डिजिटल डिटॉक्स करना. तो अपने ही घर में ऐसे डेजिग्नेटेड एरियाज़ बनाएं जो कि स्क्रीन फ्री हों, या फिर दिन का कुछ समय निकाल के आप अपने आप को स्क्रीन फ्री रखें. सेट असाइड डिवाइस फ्री टाइम सच एज ड्यूरिंग मील्स और बिफोर बेड. रेगुलरली टेक ब्रेक्स फ्रॉम स्क्रीन थ्रू आउट द डे. जैसे हम खाना खाने से पहले सोचते हैं कि ये हेल्दी है या नहीं, उसी तरह कोई भी कंटेंट कंज्यूम करने से पहले हमें ये सोचना चाहिए कि ये फ्रूटफुल है या नहीं. इसलिए हमेशा अच्छा कंटेंट कंज्यूम करें, फालतू मीडिया अवॉइड करें, ओवर द टॉप एंटरटेनमेंट, ये बस टाइम वेस्ट करने वाला कंटेंट कम देखें. यूज़फुल नॉलेज लें, इन्फॉर्मेटिव बुक्स, आर्टिकल्स और वीडियोस देखें जो आपकी सोच को ब्रॉडन करें. आज के टाइम में किसी भी चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन झट से मिल जाती है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हम उस इन्फॉर्मेशन पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करें. हर चीज़ का लॉजिक पता होना चाहिए. इसलिए जो भी इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसका एनालिसिस करें और उसके सोर्सेज वेरीफाई करें. हेल्दी डिस्कशंस करें, लोगों के साथ अपने आइडियाज़ शेयर करें और नए पर्सपेक्टिव सीखें. दिमाग एक मसल की तरह है, जितना यूज़ करोगे उतना ही वो स्ट्रांग बनेगा. इसलिए हमेशा ट्राई करें कि नई चीज़ें सीखें. Engage in puzzles, brain teasers, or strategy games that challenge your mind. Or you can engage yourself in reading books, articles, or other written content. Try to learn something new, take online courses, or attend workshops, or learn a new skill. आज के ज़माने में हेल्दी लाइफस्टाइल रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. तो उसके लिए डेली वर्कआउट या योगा करें जो दिमाग के फंक्शन को इम्प्रूव करता है. अच्छा खाना खाएं, वॉलनट्स, बेरीज, फिश और ग्रीन वेजिटेबल्स जैसे ब्रेन हेल्दी फूड्स अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ प्रायोरिटाइज योर स्लीप. स्टेब्लिश अ कंसिस्टेंट स्लीप शेड्यूल एंड क्रिएट अ रिलैक्सिंग बेड टाइम रूटीन. रोज़ाना 7 से 8 घंटे की नींद दिमाग को रिफ्रेश कर देती है. प्रैक्टिस रिलैक्सेशन टेक्निक्स. Engage in activities like meditation, deep breathing, or yoga to reduce the stress. And also, you can take short naps during the day to recharge and refresh your mind. पार्क में वॉक या ग्रीनरी के बीच टाइम बिताने से माइंड रिलैक्स होता है. तो नेचर के साथ हमेशा टाइम स्पेंड करें. एक्चुअली एक्टिव रहें, लोगों से बात करें. कॉन्वर्सेशंस और सोशल इंटरेक्शंस दिमाग को शार्प बनाते हैं.
time with friends and family, regularly connect with loved ones, either in person or through video calls. You can join any community activities. ऐसे ग्रुप्स का ज़रूर हिस्सा बने जहाँ आप कुछ नया सीखें और लोगों के साथ कोलैबोरेट करें। गोल्स सेट करें, ज़िंदगी को पर्पसफुल बनाएं। जब कोई गोल नहीं होता है तो हमारी लाइफ डायरेक्शन लेस हो जाती है और इस वक्त ब्रेन रॉट का रिस्क सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है। सो गोल्स ज़रूर सेट करें, पर्सनल, प्रोफेशनल या सोशल, और उन्हें अचीव करने के लिए मेहनत करें। और इसी तरीके से अपने प्रोग्रेस को देखते रहिए और हैबिट्स को बेटर बनाते रहिए। By incorporating these tips into your daily routine, you can help protect yourself from brain rot and maintain a healthy balance between screen time and other aspects of the life. I think that brain rot is a really important word to be aware of. It's a reminder that we need to be mindful of how we use the technology. By taking steps to protect ourselves from brain rot, we can help to ensure that our brains stay healthy and sharp for years to come. I hope you enjoyed this video. If you did, please give it a thumbs up and subscribe to my channel for more content like this.